जरदारी साहब के हवाले से बताएं सदीक जान। जरदारी साहब ने आज बिलावल साहब को भेजा है और वो यहाँ से आज क्योंकि मौसम इस्लामाबाद का बड़ा बेहतरीन है, बड़ा रोमांटिक सा मौसम है, तो वो लगता ये है कि ये वाला गाना लगा के रूठे हो तुमको कैसे मनाएं पिया, तो ये गुनगुनाते हुए बिलावल साहब पहुँचे हैं अब डी खान। और पूरा रास्ते में मौसम बड़ा बेहतरीन था, जो है वो बूंदाबांदी जारी थी, बारिश जारी थी, बड़ा ठंडी हवाएं चल रही थी, तो वो मौलाना साहब को मनाने गए हुए हैं। जरदारी साहब ने कार्ड खेल दिया जनाब। जरदारी साहब ने पहले 7-8 चीज़ों पे ख़ुद को डिस्टेंस किया था, इख्तियार किया था उन्होंने हुकूमत से और पीडीएम से। अब उन्होंने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया उसके 45 मिनट के अंदर अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने खैर मकदम कर दिया है इसका, और जरदारी साहब ने कैटेगोरिकल बता दिया है मौलाना फजलुर रहमान को और पीडीएम को, नून लीग को, कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होने के। अगर हम खड़े होते हैं तो कोई हमारे पास कोई आईनी और कानूनी रास्ता नहीं है और हमारे पास इलेक्शन में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इलेक्शन में जाना होगा। इससे पहले आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा हमारा नहीं है, ये पीडीएम का और नून लीग का है, ये हुकूमत का मुतालबा नहीं है। चीफ जस्टिस के अलावा अगर रेफरेंस दायर किया जाता है तो वो हुकूमत नहीं करेगी, वो पीडीएम और नून लीग करेंगे। जो इमरान खान के साथ मुज़ाकरात ना करने का फैसला ये पीडीएम और नून लीग का है, हुकूमत का नहीं है। फिर जरदारी साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि असम्बली की एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा ये छोटी सोच है कि असम्बली को आगे ले जाएं। उन्होंने कहा 8 अक्टूबर से आगे मामला लेके जाना ये हमारी सोच और अप्रोच नहीं है। और उन्होंने कहा फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई तो मुखालफत करेंगे। तो जरदारी साहब को दो चीज़ें हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है, या तो जरदारी साहब जब भी कोई बात करते हैं तो वो खुद से नहीं कर रहे होते, उनको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि जरदारी साहब को जब नजर आ गया कि भाई मामलात इलेक्शन की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, आप आज नहीं भी कराते, महीने बाद कराने पड़ेंगे, 2 महीने बाद कराने पड़ेंगे, तो पीपल्स पार्टी मुसलसल ये कह रही है पीडीएम को कि हम जो इलेक्शन से भाग रहे हैं कि हम सारी जमातें आगे आगे हैं और इमरान खान हमारे पीछे पीछे है, ठीक है, तो वो कहते हैं कि इससे हम अपना सियासी नुकसान कर रहे हैं। और जरदारी साहब इसके जरिए अपनी पोजीशन को जो है वो एक नए अंदाज से सामने लेकर आ रहे हैं। मौलाना साहब बिल्कुल 13वें खिलाड़ी बन गए हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं करने, पीपल्स पार्टी ने तमाम जमातों से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। और अब मौलाना साहब जो ख्वाहिश थी मौलाना साहब की कि असम्बली 1 साल एक्सटेंड हो जाए, उसको एक्सटेंशन दे दें, इलेक्शन ना करवाएं, और वो सारी चीज़ों से जरदारी साहब ने इख्तिलाफ कर दिया है। और अब जरदारी साहब के पास दोबारा मेन रोल आ गया है और मौलाना साहब बैकफुट पे हैं। और अब मौलाना साहब को बिलावल मनाने गए हैं, बताने गए हैं कि मौलाना साहब आप माने तो ठीक है, नहीं मानते तो भी इलेक्शन में तो उतरना है, आपको अली अमीन गंडापुर का मुकाबला तो करना पड़ेगा आपको। चलें ये तो हमने कर दिया कि उसको गिरफ्तार करवा दिया, जो हमारे मेहरबान हैं, हमारे दोस्त हैं, वो यही कर सकते हैं, उसको गिरफ्तार करवा दिया है। तो आप चंद दिन जो है वो घूम फिर रहे हैं गलियों बाजारों में डी खान की, क्योंकि अली अमीन गंडापुर नहीं है, लेकिन आपको इलेक्शन में तो अब उतरना पड़ेगा। तो अब वो इनको मनाने गए हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है जी कि जिस नहज पे हम चले गए हैं ये हमें पूरी अपनी आगे पॉलिटिकल लाइफ में हॉन्ट करेगी ये चीज़। और पीपल्स पार्टी के अंदर ये बात हो रही है कि अगर इमरान खान आ गया और कल को काजी फाइज ईसा की अदालत के सामने वो ऐसे ही खड़ा हो गया कि मैं आपके अहकामात नहीं मानता, तो फिर हम किस मुंह से इमरान खान की मुखालफत करेंगे। अगर इमरान खान आ जा गया और कल को वो इलेक्शन ना करवाए तो किस मुंह से हम कहेंगे कि इलेक्शन करवाओ। तो पीपल्स पार्टी फैसला कर बैठी है और अब एक ही सवाल है, पीपल्स पार्टी ने फैसला तो कर लिया और ये भी आप देखेंगे अगर मौलाना ना माने, अगर नून लीग ना मानी, तो अगला ऐलान आसिफ अली जरदारी का हुकूमत से अलग होने का होगा। जैसे ही वो हुकूमत से अलग होने का ऐलान करेंगे, साथ ही सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने का कहेंगे शहबाज शरीफ को, और उसके बाद जब शहबाज शरीफ के पास वो वोट ही नहीं ले सकेंगे एतमाद का, तो वैसे असम्बली जो है वो तहलील हो जाएगी, असम्बली खत्म हो जाएगी, फिर तो इनको जाना ही जाना पड़ेगा इलेक्शन में। तो चीजें बड़ी तेजी से इलेक्शन की तरफ जा रही हैं। अब इलेक्शन को कोई कुव्वत जो है वो नहीं रोक सकती। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।